हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे होमवर्क से, ठीक है ना। ये कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि रूट 10 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, ठीक है ना। तो रूट 10 को कैसे संख्या रेखा प्रदर्शित करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई थी कि पाइथागोरस प्रमेय से इस तरह से कर लेते, 10 है इसको हम तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 9 + 1 में, 9 + 1 में तोड़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, 9 को क्या लिखेंगे? फिर 9 को लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर, और 1 को क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर। तो यानी आधार पर 3 लेना है और लंब ऐसे कर लंब 1 लेना है। आधार पर 3 और लंब पर 1। देखो आधार पर 3, लंब पर 1। देखो बनाओ पहले संख्या रेखा। यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ये लिख लिया हमने। 4 भी लिख देते हैं, चलो आगे 4 और आगे इस तरह से, ठीक है ना। ये संख्या रेखा बन गई। इधर भी लिखा है -1 -2 इस तरह से। तो आपको 0 से शुरू करना है और आधार पर 3 इकाई चलना है। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, यहाँ तक चलना है, ठीक है ना। और लंब की ओर, ऊंचाई की ओर हमें 1 इकाई चलना है, केवल 1 इकाई चलना है ऐसे। और इसको हमें यहाँ से मिला देना है ऐसे, इसको यहाँ से हमें मिला देना है, ठीक है ना। ये हम मिला देंगे तो अब जरूरत पड़ेगी हमें कंपास की, मतलब प्रकार की। तो प्रकार को यहाँ पर नोक रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल वाली नोक रखेंगे और इसको इस तरह से हम चाप लगा देंगे, ऐसे ऐसे चाप लगाए। और जहाँ पर ये काटेगी ना, ये कटान बिंदु होगा, यही पॉइंट हमारा रूट 10 होगा। ये पॉइंट क्या होगा? रूट 10। यानी ये वाली दूरी रूट 10 मानी जाएगी। ये वाली दूरी क्या क्या मानी जाएगी? रूट 10। तो ये वाली दूरी और ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक की सी तक की दूरी, ये भी तो रूट 10 मानी जाएगी। तो इसलिए ये रूट 10 हो जाएगा पॉइंट, ठीक है ना। इस तरह से इसे हम प्रदर्शित करेंगे। समझ में आ गया? आप होमवर्क को किया करो सीरियसली, अगर पढ़ना है ढंग से, नींव को मजबूत करो, तब आप गणित सीख पाओगे, ठीक है ना। इसका आंसर दिया करो, हम क्वेश्चन पूछते हैं उसे। चलो अब आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले से। अब पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। पहले आप या फिर मेरी बातें सुन लो थोड़ी बहुत। देखो इसमें 2 शब्द आ रहे हैं, इसमें तो नहीं आ रहे, पहले समझो। देखो ये एक मैंने संख्या लिखी है 2/5, 2/5 ये परमेय संख्या लिखा है। इसको मैं दशमलव में बदलना चाह रहा हूँ। तो दशमलव में बदलूंगा तो 5 का हर का अंश में भाग करूंगा, यानी 5 का भाग करूंगा 2 में, इस तरह से, ठीक है ना। करूं भाग तो 2 में तो भाग ही नहीं जा रहा है, तो पहले पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे, ऐसे बढ़ गया। 5 का भाग करें 20 में, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 0 बचा। तो इसको लिखेंगे हम 0.4। क्या लिखेंगे? 0.4। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा उदाहरण देखो। जैसे लिखा है हमारा 1/8। क्या लिखा है? 1/8। 1/8 को करना है हमें। अब उसमें क्या कहते हैं? दशमलव में। तो 8 का भाग करेंगे 1 में, 1 में, तो भाग तो जा नहीं रहा है, तो पहले पॉइंट लगाएंगे, ऐसे पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ गया। अब 8 से भाग करेंगे 10 में, 8 एकम 8, कितना बचा? 2 बचा। तो 2 बचाएंगे, इसको घटाते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं जानते हो शायद, है ना। घटाते हैं, 2 बचे, 2 बच गए ना। तो अब तो पॉइंट तो लगाइए, पहले से पॉइंट लगाए तो हम 0 अपने आप बढ़ा लेंगे। अब भाग करेंगे 8 का, 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 बार आगे निकल जाएगा, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब फिर घटाएंगे, तो 10 में 6 गया, कितना बचा? 4 बचा। इधर 0 बचा, पॉइंट लगाइए, अपने आप 0 फिर बढ़ा लो, फिर 0 बढ़ा लिए, तो 8 पन्ना 40, जो पूरा भाग चला गया। तो हमारा आंसर आया 0.125, 0.125। अब इधर देखिए, कुछ मैं उदाहरण इधर लिख रहा हूँ। तीसरा उदाहरण हमने लिखा 2/3, 2/3। अब इसका मतलब 3 से मैं 2 में भाग करूंगा, हर का अंश में भाग करते हैं हमेशा, है ना। 3 का डिवाइड 2 में करूंगा, तो 2 में भी भाग नहीं जा रहा, तो पहले पॉइंट लगा लूंगा और 0 बढ़ा लूंगा, ठीक है। 20 हो गए। 3 का भाग करूँ, 3 छिक्का 18, 3 सत्ते 21, आगे निकल जाएगा, तो 3 छिक्का 18, 6 बार 6 लिखूंगा यहाँ पर, 18 यहाँ लिखूंगा। अब घटाऊंगा इसको, तो 2 बचेगा, इधर 0 बचेगा। देखो पॉइंट लगाए पहले से, तो मैं 0 वैसे ही बढ़ा लूंगा ऐसे, तो फिर 20 हो गए। फिर 3 छिक्का 18, फिर 2 बच गया, 2 बच गया, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लूँ, 3 छिक्का 18। देखो 6 ही 6 आता जा रहा है, आगे ऐसे ऐसे चलता है। 6 6 6 उत्तर आ रहे, देखो 0.6 6 6 6 ऐसे चलता रहेगा, बंद नहीं होगा कभी, है ना। तो इसको हम लिख भी सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.6 पर बार,
यानी जिस पर बार लगा होता है, निशान ऊपर ऐसे ऋण जैसा निशान लगा होता है, इसे बार कहते हैं। इसका मतलब ये वाला अंक बार 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 आएगा, बार बार आता रहेगा, ठीक है ना। ये उदाहरण कुछ समझ में आया। दूसरा एक और उदाहरण लिखता हूं मैं, 4th नंबर देखो, मैंने लिख लिया 2/9। क्या लिख लिया? 2/9 लिखा है, ठीक है ना। अब इसमें डिवाइड करते हैं, 9 का डिवाइड करेंगे 2 में, ऐसे तो भाग तो जा नहीं रहा है, भाग नहीं जा रहा है, तो ऐसे पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। तो 9 दूनी 18, फिर देखो 2 बचा, 2 बच गया ना, फिर भी भाग नहीं जा रहा, तो पॉइंट तो पहले से लगाइए, 0 वैसे ही बढ़ा लो, तो 9 दूनी 18, फिर 2 बचा, है ना। फिर देखो हम 0 बढ़ा लें, 2 9 दूनी 18, इसमें भी देखो ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, तो इसको आप लिखोगे 0.222 डॉट डॉट डॉट, यानी 0.2 पर बार, 0.2 पर बार। ये 4 भागों को देखकर आप कुछ सीख पा रहे होंगे कि मैंने जब पहला भाग किया तो ये पूरा पूरा भाग चला गया था, दूसरा किया था वो भी चला गया था, लेकिन देखो ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। ये वाला भी देखो नीचे चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। तो इनके कुछ नाम है। ये जो हम भाग करते हैं, भाग करने के बाद भाग रुक जाता है, भाग पूरा पूरा चला जाता है, वो शांत दशमलव संख्या कहलाती है। वो क्या कहलाती हैं? शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? शांत दशमलव संख्याएं, ठीक है। ये शांत है और ये भी शांत है, ठीक है ना। अच्छा, जिनमें भाग जाता, भाग देते तो चलता ही आता, चलता ही आता, रुकता ही नहीं कभी, वो कहलाती है अशांत दशमलव संख्याएं। क्या कहलाती हैं? अशांत दशमलव संख्याएं। अशांत दशमलव संख्या, इसमें भी देखो भागने जा रहा है, लगातार चलता जा रहा, तो ये भी अशांत कहलाएगी, ठीक है ना। आगे बात समझिए, शांत और शांत क्या होती है? जिसमें हम डिवाइड करते हैं और भाग पूरा पूरा चला जाता, रुक जाता है भाग, तो वो शांत कहलाती है, और जो भाग नहीं रुकता, चलता जाता वो अशांत कहलाती है, ठीक है ना। ये शायद शांत अशांत का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन समझो क्या लिखा है। ये लिखा है निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखो। पहला नंबर तो ये दशमलव के रूप में लिखना है, ऐसा उत्तर लाना है, 0.4, 0.125, 0.66, ऐसा उत्तर लाना है, ठीक है, दशमलव में लिखना है। दूसरा, इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का, ये बताना है, किस प्रकार का, शांत है कि अशांत है, ठीक है ना, ये बताना है। 2 काम करने, तो भाग करके पता चल जाएगा, दोनों काम भाग करके हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो भाग करना शुरू करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन से हल करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा 36 अपॉन, देखो उधर 36 अपॉन कितना लिखा है? 100 लिखा है मेरे ख्याल से, 36 अपॉन 100। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर है 36 अपॉन 100। अब देखो इसमें 100 से 36 में भाग करना है, तो 100 से भाग करना तो बहुत आसान है, मैंने कई बार सिखा दिया। 100 से, 10 से, 1000 से, 10,000 से, जितने जीरो होते हैं उतने ही सीधे हाथ की ओर से अंक गिन के पॉइंट लगा देते हैं। 100 में कितने जीरो हैं? 2 ही तो हैं जीरो, तो 36 में देखो 36 से लिखा है, इसमें तो 2 जीरो हैं, तो सीधे हाथ की ओर 36 में 1 अंक 2 अंक छोड़कर यहाँ पॉइंट लगा दें, पूरा पूरा भाग चला गया। पॉइंट वाइज ऐसा नहीं 6 6 6 आ रहा हो, 7 7 7 आ रहा हो, नहीं आ रहा है ना, तो ये कैसा होगा? शांत होगा। ये संख्या कैसी होगी? हमारी शांत दशमलव संख्या होगी। ये किस प्रकार की होगी? शांत दशमलव संख्या होगी, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन हमारा 1/11, 1/11, ठीक है ना। इसमें तो भाग करना पड़ेगा, 11 का भाग 1 में करना पड़ेगा, ठीक है। देखो करते हैं, 11 का डिवाइड इस तरह से करेंगे 1 में, तो भाग तो जा नहीं रहा है, भाग नहीं जा रहा है, तो पॉइंट लगाएंगे ऐसे, 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है ना, 0, और फिर भी भाग नहीं जा रहा है, बड़ा नालायक है, अब 0 बढ़ा ली फिर भी भाग नहीं जा रहा है। देखो 11 का भाग 10 में नहीं जा रहा है, तो अब हम भाग टूटी बिंदी लगाएंगे, भाग टूटी बिंदी, भाग टूट जाता है, यहाँ पर भाग टूट जाता है, तो वहां पर 0 लगाते हैं उत्तर में, ठीक है ना। फिर हम 0 लगाने के बाद 1 और 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर। अब देखो भाग करो, 11 का चला, 11 निम्मा 99, 9 बार, तो 99 आ गया, कितना बचा? 1 बचा, 1 बचा ना। पॉइंट देखो लगाए पहले से, हमने 0 बढ़ा लिया, 0 बढ़ाने के बाद भाग नहीं जा रहा है, भाग टूट गया, भाग टूट गया, तो यहाँ पे पहले हम उत्तर में 0 लगाएंगे, तब 1 और 0 बढ़ाएंगे, ठीक है ना। फिर 11 निम्मा 99, फिर देखो
99, फिर 1 बच गया, फिर वही कहानी, बार बार वही कहानी आ रही, यानी उत्तर आ रहा हमारा 0.09, 09, 09, इस तरह से ही आता जाएगा, है ना। तो इसको हम सही तरीके में लिखेंगे 0.09 पर बार, क्योंकि इसमें 09 बार बार आ रहा है, 09, 09, 09, ठीक है ना। बार बार 09 है, 09 पर बार लगा देंगे, ठीक है ना। ये आंसर होगा, ये अशांत कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये अशांत कहलाएगी। पहली वाली तो शांत थी, ये कौन सी है, ये अशांत है, ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 होल 1/8, यानी 4 सही 1/8। इसको देखो सही करेंगे, 8 चौका 32, 32 1 33, 33/8, 33/8, ठीक। क्या समझ में आया। हर का पूर्णांक में तो गुणा करते हैं और अंश को जोड़ते हैं। 8 चौका 32, 32 में 1 जोड़ेंगे 33, 33/8। अब 33/8 हो गए, 8 का अब 33 में भाग करेंगे, 8 का भाग करेंगे 33 में। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आप कुछ कह रहे हैं कि 4 तो ये पूरा है ही है, आप केवल 1 का भाग 8 में कर लेते और जो पॉइंट आता तो वही उत्तर आ जाता, यानी इसका आंसर आया था 4.125, क्योंकि 1/8 का तो मैंने अभी किया ही था और 4 बगल में लिखा है तो 4.125 आ जाएगा। लेकिन कुछ कमजोर बच्चे, उनकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ऐसे समझा दिया है, ठीक है ना। इसको पहले मिश्रित से विषम में कर लो, अब भाग करो। देखो 8 चौका 32, 4 बार 32, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, 1। अब देखो भाग नहीं जा रहा है, तो पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब 8 का भाग करेंगे 10 में, तो 8 एकम 8। अब कितना बचेगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लो ऐसे, तो 8 दूनी 16, कितना बचा, 4 बचा, पॉइंट लगाया, 0 अपने आप बढ़ा लो, 8 पन्ना 40। देखो मैंने बोला था वही आंसर आया कि नहीं आया, और पूरा भाग चला गया। 4.125, 4.125, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। ये संख्या कैसी मानी जाएगी, ये मानी जाएगी शांत। क्या मानी जाएगी, शांत दशमलव संख्या, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो इस भाग को डिवाइड उठाते हैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर अब करेंगे हम 4, क्वेश्चन नंबर 4, 3 हो गए ना। चौथा नंबर है 3/13, 3/13, यानी 3 में हम भाग करें 13 का भाग करें 3 में, करते हैं। देखो 13 का भाग करेंगे हम 3 में। देखो 3 में तो भाग जा नहीं रहा है, तो पहले पॉइंट लगाओ इस तरह से और 0 बढ़ाओ, ये पॉइंट लगा ली, 0 बढ़ा लिया, 30 हो गए। तो 13 तिया 39, आगे निकल जाएगा, तो 13 दूनी 26, 2 बार करेंगे, 13 दूनी 26। देखो घटाओ इसे, 30 में से 26 जाएगा तो 4 बचेगा, इधर 0 बचेगा, ठीक है ना। अब पॉइंट तो लगाएगी, 0 बढ़ा लो ऐसे ही, 0 बढ़ा लिया, फिर भाग करो, 13 तिया 39, अब 3 बार चला जाएगा, 13 तिया 39, भाग चला गया ना। अब देखो घटाओ, 10 ढाई ले लेगा, 40 में से 39 जाएंगे तो 1 बचेगा, इधर 0 बचे, पॉइंट लगाएगी, देखो यहाँ पे पॉइंट, 0 बढ़ाओ ऐसे। अब देखो भाग नहीं जा रहा है, 13 का भाग 10 में नहीं जा रहा, तो पहले हमारा भाग टूट गया, तो यहाँ पे भाग टूट बिंदी लगाएंगे, तब हम दूसरा अंक उतारेंगे यहाँ पर। अब भाग करेंगे 13 का 100 में, 13 7 91, 13 8 104, तो 104 आगे निकल गया, 13 7 91, 7 बार, यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ 91 लिखेंगे, घटाएंगे, 100 में से 91 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 बचा ना। फिर आगे देखो, अब पॉइंट लगाई, 0 बढ़ा लो ऐसे करके, 90 हो गए, तो 13 7 91, 7 बार आगे निकल जाएगा, तो 13 छिक्का 78, 6 बार, 13 छिक्का 78, यहाँ घटाएंगे, देखो 10 में से 8 के 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, 12 बचा। फिर देखो पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाओ ऐसे करके, तो 13 निम्मा 117, कितना बचा, 3, कितना बच गया, 3 के बाद देखो वही उत्तर आ गया, देखो ये 3 बचा था, वही 3 आ गया। अब पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाएंगे तो वही संख्या आ जाएगी, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, फिर 4 रह गए, देखो वही बात आने लगी, 2 3 7 6 9, 2 3 7 6 9 के बाद फिर वही अंक आएंगे, 2 3 0 7 6 9, देखो वही शुरू हो गया फिर से। तो इसका मतलब है इसका आंसर आएगा 0.230769। इसके बाद फिर यही शुरू हो जाए, इसके लिए इस पर ऐसे बार लगा देंगे, यही फिर आ जाएगा 230769, फिर दोबारा आया 230769, यही आता जाएगा ना। तो इस पर हमने बार लगा दिया, ठीक है। और ये देखो बार वाली संख्या, इसलिए अशांत होगी, ये क्या होगी, ये अशांत होगी, ठीक है ना। ये संख्या क्या होगी, अशांत होगी।
ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आशा करते समझ में आ रहा होगा आपकी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा 2/11, 5 में 2/11, ठीक है ना। देखो 11 का भाग करेंगे अब 2 में, इस तरह से भाग करेंगे। हर का ही अंश में करते हैं हमेशा, भले छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं। हर का अंश में भाग कर, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग करेंगे। तो 11 का 2 में भाग तो यार नहीं रहा है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ऐसे 20 हो गया। तो 11 दूनी 22, 2 बार आगे निकल जाए तो 11 एकम 11, एक बार जाएगा 11 एकम 11, घटाएंगे देखो कितना बचा, 9 बचा, इधर 0 बचा। तो पॉइंट लगाए, 0 वैसे ही बढ़ा लो, है ना। फिर 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, ऐसे 88 लिख ले। फिर बचा देखो 2 बच गया, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा लो ऐसे। फिर 11 एकम 11, फिर बचा कितना, 9 बचा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा, 11 अट्ठे 88, फिर देखो वही आ गया 88, फिर 2 बच गया, दो वही आता जा रहा बार, फिर 2 बच गया, फिर 0 लगाएंगे, फिर एक बार जाए, फिर 8 बार जाए, फिर एक बार, फिर 8 बार, फिर एक बार, फिर एक, मतलब 18 18 18 18 18 आ रहा है। यानी उत्तर आएगा 18 18 18 डॉट डॉट डॉट, यानी इसको सही तरीके से लिखेंगे 0.18 का बार। 18 बार बार आ रहा है, इसलिए 18 का बार लिख देंगे। ये भी हमारी संख्या क्या होगी, अशांत होगी। क्या होगी, अशांत, ठीक है ना, अशांत हो गई। ठीक, आगे बात समझ में आता है क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब क्वेश्चन नंबर 6 रह गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ पर, होमवर्क में करना है आपको, और आंसर मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, और आपको ये भी बताना है ये शांत है क्या अशांत है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, होमवर्क में आपका आंसर है, होमवर्क में, और आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 329/400, 329/400। ये बताना है कि आपको शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत है, ये बताना है, ठीक है। ठीक, जो होमवर्क कल का होमवर्क है, कल के लिए, कल आपको ये होमवर्क मुझे करके और कमेंट बॉक्स में बताना, या फिर कमेंट बॉक्स में नहीं बता पाते, नहीं बच्चे हैं आप, मुझे पता है बच्चे नहीं लिख पाते हैं, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वो मेरा नंबर है 800666 038 ठीक है ना। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन करके अपना आंसर भेज सकते हैं, ठीक है ना। और आप भेजेंगे, आपको कल अगले पार्ट में इसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा। ठीक, चलिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना।